यूकेएसएससी भर्ती घोटाले का दलाल गैंग सहित गिरफ्तार। यूकेएसएससी पेपर लीक केस भर्ती घोटाले के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत गैंग सहित अरेस्ट हो चुके हैं। बता दें कि यूकेएसएससी की ओर से 2016 में कराई गई बीडीओ भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच के बाद बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एसटीएफ उत्तराखंड ने आज शनिवार को यूकेएसएससी के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत सहित पूरी गैंग को सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बावजूद भी भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई से सीएम धामी ने भी सराहना की है। यूकेएसएससी द्वारा 2006 में वीडियो भर्ती परीक्षा धांधली के पूर्व चेयरमैन, सचिव और पूर्व परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल की हुई अरेस्टिंग। उत्तराखंड एसटीएफ ने भर्ती परीक्षा मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि सीएम धामी ने एसटीएफ के द्वारा की जा रही निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना की है। 6 मार्च 2016 को सभी 13 जिलों में 236 पदों पर आयोजित हुई परीक्षा में 8,07,176 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। 2017 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी में पाई गई थी अनियमितताएं। परीक्षा परिणाम को जांच सहित समिति ने किया था निरस्त। बता दें कि अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। आयोग की ओर से 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा कार्रवाई की गई थी। परीक्षा सभी 13 जिलों के 236 परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई थी। परीक्षा में कुल 8,07,196 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में भाग लिया गया था। 30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने की कार्रवाई की बड़ी प्रशंसा की है। यूकेएसएससी द्वारा 2016 में कराई गई वीडियो भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में आज आरबीएस रावत, पूर्व चेयरमैन, अपनी पूरी गैंग सहित गैंग में शामिल है सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रण आरएस पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भर्ती परीक्षा प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने कार्य में तेजी लाई और आज शनिवार के दिन जो है मुख्यमंत्री धामी ने कई अवसरों पर बार बार कह रहे थे कि अपनी युवा भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में जो चल रहा भ्रष्टाचार ना, जो सरकारी तंत्र में जो सरकार ने अपने हित के लिए जो लोग रखे हैं, वही लोग सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए बेताब हो रखे हैं। इससे मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से मुख्यमंत्री ने एसटीएफ की बड़ी सराहना की है। इस क्रम में वीडियो भर्ती में 6 वर्ष बाद विधि समस्त कार्रवाई कर सीएम ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। मुख्यमंत्री धामी ने एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड में युवा का हक मानने वाले, गरीब लोगों के बच्चों का हक मानने वाले, गरीब लोगों के मुंह का निवाला छीनने वाले दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की ये सुनिश्चित कर रही हैं कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएं यूकेएसएससी स्वच्छ और पारदर्शिता हो। आज की कार्रवाई इस बात की मिसाल है कि भविष्य में कोई इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सकेगा। ज्ञातव्य हो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग द्वारा दिनांक 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई गई थी। उक्त परीक्षा में 6 मार्च 2016 को समस्त 13 जनपदों में 236 परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई थी। उक्त परीक्षा में कुल 8,07,196 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया गया था, जो कि 30 मार्च 2016 का परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। उक्त परीक्षा में धांधली के मद्देनजर विभिन्न शिकायतों के आधार पर उत्तराखंड शासन द्वारा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति वर्ष 2017 में गठित की गई थी। जांच समितियों द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर समयक विचारोपरांत एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उक्त परीक्षा में अनियमितताओं की पुष्टि होने के कारण उक्त परीक्षा परिणाम को निरस्त किया गया था। जांच समिति के द्वारा प्रेषित वाक्यों के आधार पर समयक विचारोपरांत एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उक्त परीक्षा में अनियमितताओं की पुष्टि होने के कारण उक्त परीक्षा परिणाम को निरस्त किया गया। वर्ष 2019 में सचिव कार्मिक एवं सत्कर्ता अनुभाग के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में जांच सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून को प्राप्त हुई थी। देहरादून में मुकदमा प्राजित संख्या 1/20 धारा 420, 468, 467 और 1203 PC व धारा 13/1 मचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग शासन की अनुमति उपरांत पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण होने के बाद वर्ष 2020 में से वर्ष 2022 तक उक्त प्रकरण की विवेचना सत्कर्ता अधिष्ठान देहरादून द्वारा की जा रही थी। वर्ष 2022 माह अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उक्त प्रकरण का विमोचन STF को स्थानांतरित हुई। STF द्वारा विवेचना की जाने बढ़ाते हुए लक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूर्व जांच कमेटी द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित अपौनचाट को PSL में गया था एवं FSI से OMR सीट में छेड़छाड़ होने की पुष्टि हुई थी। FSI से OMR सीट में छेड़छाड़ होने की पुष्टि हुई थी। जी हाँ, FSI से OMR सीट में छेड़छाड़ होने की पुष्टि हुई थी। विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि UKSSC की उक्त परीक्षा से संबंधित आर्मार्कैलिंग फाइनल रिजल्ट बनाए जाने का कार्य तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह का घर पर हुआ था। विवेचना के दौरान अभी तक 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं और उनके बयान STF द्वारा दर्ज किए गए के दौरान कहीं अन्य न्यायालय में भी हो चुकी असम सक्षम साक्ष्य है। विवेचना के दौरान पूर्व में 3 अभियुक्त मुकेश कुमार शर्मा, 2 मुकेश कुमार राज्यपाल को STF द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के साथ आधा साक्ष्य के आधार पर अक्टूबर 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष रावत पुत्र स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह रावत निवासी 188/1 ऑफिसर सोसाइटी वसंत विहार तत्कालीन सचिव हरिप्रताप सिंह न्याय निवारण निवासी 150/2 यात विहार। वीडियो भर्ती परीक्षा में जो कार्रवाई हुई है STF के द्वारा CM धामी ने भी बड़ी सराहना की है, UK की है और आगे जो है ऐसी अनियमितताएं न हो इसके लिए हर एक को जागृत होना जरूरी है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और उसके मुंह का निवाला ऐसे जो बड़े बड़े पदों पे सजे हुए हैं वो उनका निवाला छीन लेते हैं। तो धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही हो चुका है।